गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक पांडास का ही। तो पांडास के नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखते हैं, बुलियन इंडेक्सिंग इन डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से आप सभी अवेयर हो चुके हो अभी तक। डेटा फ्रेम क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारा MySQL के अंदर डेटा बेस है, यानी डेटा फ्रेम क्या है, इट इज़ अ 2 डायमेंशनल 2D एरे और 2D डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि जिसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में आप डेटा को अरेंज करते हो, उसे कहते हैं डेटा फ्रेम। बुलियन का मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। अभी तक आपने देखा कि अगर हम इंडेक्स वैल्यू नहीं देते तो वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट 0 से लेके n-1 तक, यानी 0 1 2 3 अगर जितनी आप की वैल्यूज़ हैं 5 वैल्यूज़ हैं तो 0 से लेके 4 तक उनकी इंडेक्सिंग खुद ही कर देता है। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उसकी बुलियन इंडेक्सिंग हो। बुलियन बेसिकली ट्रू और फॉल्स को कहते हैं कि हम अपना इंडेक्स चाहते हैं, कभी ट्रू लिखा है कभी फॉल्स लिखा है। तो Boolean indexing helps us to select the data from data frame using the Boolean vector. We create data frame with Boolean indexing to use the Boolean indexing. देखिए कैसे है, आपको एक मैं बार बार कह रही हूँ, पेपर में भी ये कमांड है कि आप डेटा फ्रेम की किसी एक कमांड को अच्छे से कर लो, चाहे वो थ्रू डिक्शनरी कर लो, थ्रू लिस्ट कर लो, थ्रू स्केलर वैल्यूज़ कर लो, वट एवर द मेथड सूट्स टू यू, ठीक है। तो आपने उसको याद कर लेना, जिससे, लेकिन मैं आपको खुद बता दूँ, डिक्शनरी सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो हमने किया इम्पोर्ट पांडास एज PD। डिक यानी एक वेरिएबल का नाम है, ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू कर्ली ब्रेस से स्टार्ट की, फिर आया नेम क्या है मेरी की, फिर आते हैं कॉलन और उसकी वैल्यूज़। अब नेम मैंने ज़्यादा नाम देने तो आप एक लिस्ट दे लो, यानी जो वैल्यूज़ हैं वो मैं एक लिस्ट में पास कर रही हूँ। सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा, राजेश मिश्रा, ठीक है जी। उसके बाद लगाया कॉमा के बाद जैसे ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कॉमा लगाया, इट मीन्स मेरी सेकंड की का नाम क्या है मेरे पास, एज, और एज की वैल्यूज़ फिर से लिस्ट में पास कर दी, 32 35 एंड 40। तो ये हो गई है मेरी लिस्ट। अब है हमें इंडेक्सिंग करनी है। अगर मैं सिंपली लिख दूँ DF इज़ इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट के अंदर लिख दूँ डिक, तो जब ये डिक्शनरी क्रिएट होगी जो इसके नेम और एज की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन अब मैं इनकी इंडेक्सिंग खुद से चाहती हूँ, वो भी बुलियन। तो मैं क्या करूँगी, DF इज़ इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम, किसका डेटा फ्रेम बनाना है, जो हमने डिक्शनरी असाइन की है, कॉमा इंडेक्स, क्योंकि हम खुद की इंडेक्स देते हैं ना, इक्वल टू इंडेक्स इक्वल टू लिस्ट दे दी, ट्रू कॉमा फॉल्स कॉमा ट्रू। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं यही फॉर्मेट रखना, पहले ट्रू फॉल्स ट्रू, आप कुछ भी दे, आप तीनों को ट्रू दे दो, आप तीनों को फॉल्स दे दो, पहले को फॉल्स दे दो, दूसरे को ट्रू दो, जो आपको लेना है। यानी कहने का मतलब हम यहाँ बुलियन इंडेक्सिंग पास कर रहे हैं। प्रिंट DF, अब मैं सिर्फ इतना सा दिखाती हूँ, 8 नंबर पॉइंट। DF जब प्रिंट हुआ, देखिए इंडेक्स वैल्यू क्या आ गई हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू, नेम वही सचिन भारद्वाज, विनोद वर्मा एंड राजेश मिश्रा, एज वही 32 35 एंड 40, राइट। अब देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट लाइन नंबर 9 पे जाइए, प्रिंट DF डॉट LOC, और ब्रैकेट के अंदर दे दिया मैंने। LOC फंक्शन क्या करता है, लोकेशन से वैल्यू को एक्सेस करता है। 2 वैल्यूज़ होती हैं, या तो लॉक होता है, लॉक है तो लेबल पास कर दो, यानी कॉलम का नेम पास कर दो, या इंडेक्स का नेम पास कर दो, जो भी है। ये अगर iLog यूज़ कर रहे हो तो इंडेक्स वैल्यू पास करोगे कि उस वैल्यू पे कौन सी आइटम मेरी पड़ी है। तो हमने किया DF डॉट LOC ट्रू, कि जिनकी इंडेक्स ट्रू है वो वाली वैल्यूज़ रिटर्न कर दो। तो ट्रू पे कौन कौन सी है, एक सचिन भारद्वाज है, एक राजेश मिश्रा। तो देखिए दोनों का डेटा आपको रिटर्न हो गया। फिर हमने लिखा प्रिंट खाली है, इट मीन्स एक लाइन छोड़ दी है उसने। तो हर एक लाइन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पेपर में कई बार प्रोग्राम लिखा होता है तो वो कहते हैं जी आउटपुट लिखिए, तो पता होना चाहिए हमें एक लाइन फिर ब्लैंक छोड़नी है। देन प्रिंट रिजल्ट ऑफ iLog मेथड, देखिए सेम लाइन है कि रिजल्ट ऑफ iLog मेथड। अब iLog मेथड क्या कह रहा है, प्रिंट DF डॉट ILOC 1 क्या है मेरा इंडेक्स,
पहली वैल्यू जो ट्रू वाली है सचिन भारद्वाज वो 0 पे है, सेकंड वाली जो फॉल्स वाली वैल्यू विनोद वो कहाँ पे पड़ी है 1 पे, राजेश मिश्रा कहाँ पे है 2 पे। तो मुझे 1 वाली वैल्यू की बात कर रहा है, इट मीन्स विनोद मिश्रा, मेरे को विनोद वर्मा रिटर्न करवाना, तो नेम विनोद वर्मा, एज 35। तो ये था हमारा बुलियन इंडेक्सिंग। बुलियन मीन्स ट्रू या फॉल्स, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्केट ऑपरेशन इन डेटा फ्रेम। कॉन्केट करना बेसिकली क्या होता है, क्लब करना, ज्वाइन करना, कंबाइन करना, ठीक है। आप चाहे 2 सीरीज़ को कंबाइन कर दो, आप चाहे तो 2 डेटा फ्रेम्स को मर्ज कंबाइन कर दो, तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्केट। आइए थोड़ा सा कॉन्केट का हम वो समझते हैं, इसका इंडेक्स वैल्यू, सॉरी नॉट इंडेक्स, सिंटेक्स pd.concat objs। objs मीन्स ऑब्जेक्ट्स। आप सीरीज़ को यूज़ कर रहे हो, आप लिस्ट को यूज़ कर रहे हो, आप डेटा फ्रेम को यूज़ कर रहे हो, हम लेकिन बेसिकली यहाँ पे हमने सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम को ही यूज़ करना है। एक्सेस 0, 0 मीन्स डिफ़ॉल्ट 0 है कि डिफ़ॉल्ट जितनी भी आपकी कंकैटिनेशन होगी, कंबाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग होगी, वो दैट विल बी बेस्ड ऑन योर रो। रोज क्या होती हैं, इंडेक्स वैल्यू 0, एक्सेस 0। देन ज्वाइन, ज्वाइन क्या है, 2 तरह की ज्वाइन है आपके पास, इनर या आउटर। डिफ़ॉल्ट होता है आउटर, आउटर मीन्स सारे का सारा डेटा क्लब कर देगा, ज्वाइन कर देगा। हाउ टू हैंडल इंडेक्सेस ऑन अदर एक्सेस, आउटर फॉर यूनियन एंड इनर फॉर इंटरसेक्शन। ये तो मैथ्स की टर्म्स आई हैं। आउटर फॉर यूनियन, यूनियन मीन्स सारे का सारा डेटा ज्वाइन कर देना, राइट। जो कॉमन होगा उसको एक बार ले लेगा। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी आपको। इनर, इनर मीन्स इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है जो कॉमन है दोनों में, सिर्फ कॉमन वाला पार्ट ही आपको डिस्प्ले होगा, जो मैच नहीं करेगा, अनकॉमन होगा, वो वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट है इग्नोर इंडेक्स, बुलियन ट्रू या फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है फॉल्स। इफ़ ट्रू डू नॉट यूज़ इंडेक्स वैल्यू ऑन कंकैटिनेशन एक्सेस। इसको भी मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊंगी, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि ये कर क्या रहे हैं। द रिजल्टिंग एक्सेस विल बी लेबल्ड 0 से लेके n-1, कि जब आप 2 डेटास को ज्वाइन करते हो, सपोज पहले के अंदर 4 रोज़ हैं, दूसरे के अंदर 4 रोज़ है, तो पहले आएगा 0 से लेके 3, फिर उसके बाद 0 से लेके 3 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चले, तब ये यूज़ होता है इग्नोर इंडेक्स। नेक्स्ट है ज्वाइन एक्सेस, दिस इज़ द लिस्ट ऑफ इंडेक्स ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक इंडेक्स टू यूज़ ऑफ अदर n-1 एक्सेस इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इनर आउटर सेट। यानी आप अपना डिफ़ॉल्ट भी इस पे सेट कर सकते हो, तो हम इसे प्रैक्टिकली देखते हैं सारा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक कॉन्कैटिनेशन। अब इसकी प्रैक्टिकल सेशन देखते हैं थोड़ा सा। प्रैक्टिकल के अंदर आप देखिए कॉन्कैट क्या कर रहा है आपका, जस्ट वेट, सॉरी। अभी हम अपनी एक कॉन्कैट वाली वर्कबुक खोल लेते हैं, इस पे मैं बना चुकी हूँ, तो मुझे ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जस्ट वेट, 15 days, 11 days ago, year ago, hours ago। गलती से मैंने पहले मर्ज वाली साइट खोली। चलिए, ये है हमारा कॉन्कैट। कॉन्कैट क्या कहता है, पांडास प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटी फॉर इजीली कंबाइनिंग टुगेदर सीरीज डेटा फ्रेम एंड पैनल ऑब्जेक्ट्स। यही हमने उधर पढ़ा कि पांडास के अंदर हम सीरीज़ को कॉन्कैट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, डेटा फ्रेम्स को कर सकते हैं, पैनल को, बट पैनल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम्स को ही देखेंगे। तो सबसे पहले पांडास यूज़ करने के लिए कमांड क्या होती है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। देखिए मैंने इसको एक अलग विंडो के अंदर ही रख लिया, आप चाहो तो एवरी प्रोग्राम के अंदर इसे कॉल कर लो, चाहे तो आप अलग से एक बार लिख लो, बाकी जब तक आपका ये सेशन चलेगा,
जितनी देर आज मैं इसमें फ़ाइल में काम कर रही हूँ तो मुझे बार बार उसे इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, एक सीरीज़ बना रही हूँ। सीरीज़ का नाम लिखा SR1 इज़ इक्वल टू PD डॉट सीरीज़। रिमेंबर स्टूडेंट, सीरीज़ का S आपको कैपिटल रखना है। मैं लिस्ट के थ्रू सीरीज़ बना रही हूँ, तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट स्टार्ट की और लिस्ट के अंदर 3 वेरिएबल पास कर दिए 0 1 2। बहुत छोटे से मैं आपको, क्योंकि बुक में बड़ी बड़ी एग्जांपल्स ले रखी हैं, उतना क्लियर नहीं हो रहा, तो मैंने बहुत छोटा कॉन्सेप्ट उठाया। ये सीरीज़ 1 जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ तो ये मेरी सीरीज़ देखिए बन गई है। तो क्या करा, नेम PD इज़ नॉट डिफाइंड। क्यों नहीं डिफाइंड हो रहा, क्योंकि इसको मैंने कल चलाया था। तो जैसे ही मैं इसको फिर से कर देती हूँ रीस्टार्ट एंड रन ऑल, एक नई कमांड पता चली ना। कल मैंने इसको करके देखा तो आज देखिए अभी स्टार लग गए हैं। थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये सारे के सारे वर्क करेंगे। अब देखिए अब आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। एक्चुअली बेसिकली कर्नल को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है कि उसी फाइल के अंदर मैं फिर से काम कर रही हूँ। अगर आप न्यू फाइल करते हो तो ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए हमने एक सीरीज़ बना ली। देखिए सीरीज़ का इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2, इवन मेरी वैल्यूज़ पे क्या थी 0 1 2। हमने फिर एक सीरीज़ 2 ले ली, SR2 इज़ इक्वल टू PD डॉट सीरीज़। उसके अंदर वैल्यूज़ क्या दी हैं मैंने 3 4 5। फिर से देखिए जब इसको रन किया डिफ़ॉल्ट इंडेक्स सेम बना 0 1 2, लेकिन वैल्यूज़ क्या आ गई हैं 3 4। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करना चाहती हूँ, कॉन्केट करना चाहती हूँ, तो हमने क्या लिखा PD डॉट कॉन्कैट किया। रिमेंबर स्टूडेंट्स, कॉन्कैट जब करना है तो वो हमेशा पहले राउंड ब्रैकेट्स के अंदर जो पैरामीटर्स हैं, यानी जो आप जिन चीज़ को कंबाइन करना चाहते हो, चाहे वो आपका डेटा फ्रेम है चाहे वो सीरीज़ है, दैट शुड बी इन स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज ये एक लिस्ट एक्सेप्ट करता है। तो हमने लिखा SR1 SR2। अब आउटपुट देखिए 0 1 2 इंडेक्स वैल्यू 0 1 2, क्योंकि पहले में भी 3 एलिमेंट्स थे और सेकंड में भी 3 एलिमेंट्स थे। वैल्यूज़ क्या हैं, पहले की 0 1 2, दूसरे की क्या थी 3 4 5। क्लियर है। अब मैं एक और सीरीज़ बना रही हूँ SR3, जिसका नाम रखा PD डॉट सीरीज़, सॉरी नाम है SR3। अब मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ क्या दी हैं 3 4 5 6 7। फिर से लिस्ट के अंदर पास किया, जब इसको रन किया तो सीरीज़ बन गई है 0 1 2 3, मेरे इंडेक्स वैल्यू आ गई और उसकी वैल्यूज़। अब कॉन्केट कर रही हूँ मैं। देखिए कॉन्केट करने के बाद, क्योंकि ये मैंने क्यों किया, पहले में तो 3 वैल्यूज़ थी, कन्फ्यूज़ नहीं होना कि पता नहीं दोनों में सेम वैल्यूज़ देने, तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ दे दूँ। तो पहले का इंडेक्स है 0 1 2, 3 वैल्यूज़ थी। अब इसका इंडेक्स इसकी कितनी वैल्यू 4, 0 1 2 3 4, 5 वैल्यूज़ है ना, तो 0 से लेके 4 तक, तो ये भी बन गया। अब एक और ये था सीरीज़ को कंबाइन करना हो गया। अब हम चलते हैं डेटा फ्रेम को कैसे हमने कॉन्केट किया। एक डेटा फ्रेम बनाया PD डॉट डेटा फ्रेम, जिसका नाम रखा हमने DF1। मैंने एक ID नाम की ली है, डिक्शनरी के थ्रू बना रही हूँ। उसके अंदर लिस्ट क्या पास कर दी है 1 2 3 4। फिर लिया हमने नेम की वैल्यू क्या दे दी है ABCD। फिर ली है की क्लास की वैल्यूज़ क्या दी हैं 5 6 7 8। अभी भी अगर किसी बच्चे को डिक्शनरी क्रिएट नहीं करनी आती तो आप अपनी 11th की बुक से डिक्शनरी क्रिएट करना देख लेना। जैसे ही आपकी डिक्शनरी क्रिएट होगी, बस आगे आपने क्या लगाना है ब्रैकेट के बाहर PD डॉट डेटा फ्रेम। ठीक है जी। तो आप क्या देख रहे हो, डिफ़ॉल्ट इंडेक्स सेट हो गया है 0 1 2 3। हमारी ID की वैल्यू थी 0 1 2 3 4, नेम की वैल्यू थी और क्लास की वैल्यू थी। इसी तरह से हम एक और डेटा फ्रेम ले लेते हैं विद द नेम DF2। इसमें हमने क्या किया PD डॉट डेटा फ्रेम, ID की वैल्यू क्या दी हैं 5 6 7 8, नेम की वैल्यूज़ क्या दे दी हैं EFGH, क्लास की वैल्यू डिफरेंट दे दी हैं, यानी दोनों का डेटा डिफरेंट है बट कॉलम नेम अभी तक सेम है। तो जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ ये मेरा डेटा फ्रेम 2 बन गया। अब करते हैं PD डॉट कॉन्कैट। जैसे सीरीज़ को कॉन्कैट किया इसी तरह से हमने इसको भी कॉन्कैट करना है। कॉन्कैट करते हुए फिर से लिस्ट के अंदर वेरिएबल पास कर दिए DF1 DF2। तो आप इसकी आउटपुट को देखो, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, यानी ये वाली मेरी पहली डिक्शनरी आ गई, डेटा फ्रेम आ गया।
और ये वाला मेरा सेकंड डेटा फ्रेम, लेकिन इंडेक्स वैल्यू अभी भी 0 1 2 3। अभी वो हम इग्नोर इंडेक्स वाली कॉलम उस पर भी जाएंगे, हमने पढ़ा था ना इसके सिंटेक्स के अंदर। अभी आप इंडेक्स वैल्यू क्या देख रहे हो, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4। हम चाहते हैं कि मेरा इंडेक्स ऐसा ना आए, एक्चुअल में इंडेक्स जो बना है कि जितनी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से मेरा इंडेक्स बनेगा, राइट। तो चलिए, ये जब भी जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वहाँ हमने पढ़ा था एक्सेस इज़ इक्वल टू 0। एक्सेस 0 जब भी हुआ, ये रो वाइज पहली रो के नीचे ही दूसरी रोज़ ऐड हो गई हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट ऐसे ना है, मुझे कॉलम वाइज उन्हें कंबाइन करना है। तो आपने कुछ नहीं करना, क्या लिखना है, pd.concat df1, df2, x इज़ इक्वल टू 1। मैं यहाँ पे आपको कमेंट बनाकर ही लिख देती हूँ ऊपर, कंबाइनिंग डेटा फ्रेम्स कॉलम वाइज। जब कॉलम वाइज की बात हो रही है तो आपने एक्सेस कर देना है, एक्सेस इज इक्वल टू 1 है तो मीन्स कॉलम वाइज। अब आउटपुट देखो, ये आपकी पहली डेटा फ्रेम, फिर से आईडी कॉलम, नेम कॉलम, क्लास कॉलम, ये 5 से लेके 8 9 से लेके 12 या ई से लेके एच वाले जो नेम हैं ये आपके सेकेंड डेटा फ्रेम के हैं। पहले नीचे ही अरेंज हो गए। अब देखिए इंडेक्स वैल्यू आपने देखी ना इस आउटपुट को, अगर आप देखते हो ऊपर वाली को, इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 0 1 2 3। मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ 0 1 2 3, फिर ये 4 आए, 5 आए, 6 आए, 7 आए। देखो टोटल मेरे 8 रिकॉर्ड हैं तो 0 से लेके 7 आने चाहिए। तो अब हमने क्या कर देना है, pd.concat df1 df2, इग्नोर इंडेक्स इज इक्वल टू ट्रू। इग्नोर इंडेक्स, कई बार पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इग्नोर इंडेक्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू होता है कि फॉल्स, तो आंसर इज बाय डिफ़ॉल्ट इग्नोर इंडेक्स इज फॉल्स। हमें उसे ट्रू लिखना पड़ेगा। अब इंडेक्स वैल्यू देखो, रो वाइज डेटा मेरा ज्वाइन हो गया, लेकिन इंडेक्स वैल्यू 0 से लेके 7 हो चुकी है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब ये तो थे कि दोनों का सब कुछ सेम था, कॉलम नेम ये वो। अब यू कैन कॉन्कैट अनइक्वल डेटा फ्रेम्स, किसी में 3 वैल्यू, किसी में 4 वैल्यूज़, आप उनको भी कॉन्कैट कर सकते हो। सपोज़ मैं df1 यही वाला ले रही हूँ। रिमेंबर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आए, मैंने जितने भी ये डेटा फ्रेम्स बनाए हैं ऊपर, जैसे मैंने ये डेटा फ्रेम लिखा उसके बाद मैंने प्रिंट df1 नहीं किया। नॉर्मली हम जुपिटर के अंदर क्या करते हैं कि एवरी टाइम वी हैव टू राइट प्रिंट वैल्यू ऑफ सी, प्रिंट ये, प्रिंट वो। बट ये जो आपका सीरीज़ का कॉन्सेप्ट और आपके डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, ओनली ये आपका बिना उसके भी चलता है। जस्ट आपको उसका नाम पास करना है, जैसे ही आप TF1 SR1 जो भी आपने सीरीज़ और डेटा फ्रेम का नाम दिया है वो वर्क करेगा, चाहे तो प्रिंट के अंदर लिख लो चाहे तो बिना प्रिंट के लिख लो, ठीक है। बाकी सब के लिए आपको प्रिंट लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर्स के अंदर। चलिए हम लोग कहाँ पे थे, तो हमने एक डेटा फ्रेम 1 ले लिया। सपोज़ एक df3 मैंने बना लिया जिसके अंदर वैल्यूज़ आईडी की वैल्यू दे दी 3 4, नेम दे दिया CD क्लास। मतलब कॉलम नेम अभी भी सेम है, लेकिन मैंने वैल्यूज़ पहले में 4 वैल्यूज़, अब 2 वैल्यूज़ दे दी। तो जैसे ही मैं देखो इसको रन करती हूँ तो इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। अब जब मैं इसे करती हूँ कॉन्कैट 0 1 2 3 पहली, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो रो वाइज इनकी इंडेक्स वो करता है, कंबाइनिंग करता है। नीचे नेक्स्ट वाला ये df3, तो df3 की वैल्यूज़ क्या हैं, 0 and 1। अब अगर आप इसे कॉलम वाइज अरेंज करना चाहो, फिर थोड़ी आउटपुट में देखो, pd.concat df1, df3 एक्सेस इज इक्वल टू 1। पहले तो दोनों में 4 वैल्यूज़ थी तो बड़े अच्छे से वो आ गया। अब मेरे पहले डेटा फ्रेम के अंदर तो वैल्यूज़ हैं 4, दूसरे डेटा फ्रेम के अंदर वैल्यूज़ ही 2 थी सिर्फ। तो इसने क्या किया, क्योंकि रोज़ तो 4 ही बनेंगी, अब पहले के अगर 4 वैल्यूज़ हैं तो उसने क्या किया, NaN, पहला N कैपिटल, फिर A स्मॉल, फिर N। ना तो इसे स्मॉल में लिखना, ना इसे सारा कैपिटल में। ये NaN हमारा कीवर्ड है, नॉट अ नंबर। यानी जो मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं, मिसिंग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास कीवर्ड क्या है,
NAN, नॉट अ नंबर। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई मैचिंग था ही नहीं, वैल्यू ही नहीं थी कोई, तो उसने क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया उन वैल्यूज़ को। क्लियर डियर्स? ओके, नाउ नेक्स्ट है टू प्रिंट कॉमन इंडेक्सेस फ्रॉम बोथ द डेटा फ्रेम। अब मैं चाहती जो ज्वाइंस वाला बात किया था ना कि बाय डिफ़ॉल्ट आउटर है, आउटर है। देखो अभी तक आपने देखा हमने कहीं आउटर नहीं लिखा, लेकिन इसके बावजूद उसने हमारे सारे के सारे रोज़ रिटर्न की, इवन यहाँ पे भी सारे का सारा डेटा रिटर्न किया। यहाँ नहीं मिल रहा था, वहाँ मिसिंग नंबर डिस्प्ले करवा दिया, नॉट अ नंबर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मेरे उतनी ही वैल्यूज़ शो हों दो जो मैचिंग हो। मैचिंग देखो अभी यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि वैल्यू मैचिंग, रो मैचिंग, जितनी रोज़ पहले में है उतनी ही रोज़ इसमें। तो मैंने क्या किया, pd.concat df1, df3, क्योंकि 1 में 4 रोज़ थी और 3 में मेरे डेटा फ्रेम जो 3 है उसमें वी हैव ओनली 2 रोज़। कॉलम की अकॉर्डिंगली देखना चाहती हूँ, एक्सेस इज इक्वल टू 1, तो ज्वाइन इज इक्वल टू इनर। इनर है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में कॉमन है। तो 2 रोज़ कॉमन है दोनों में, ये तो मिसिंग है तो ये तो मैच नहीं हो रही, लेकिन ये 2 रो दोनों में है। ठीक है, डेटा मैच की बात नहीं हो रही, रोज़। तो फर्स्ट 2 रोज़ मेरी रिटर्न हो गई है। अब नेक्स्ट है pd.concat df1, df3, axis इज इक्वल टू 1, join axis df1, इंडेक्स। ये बिल्कुल आउटपुट वही सेम आती है कि आप कॉलम वाइज इनको ज्वाइन कर रहे हो। ज्वाइन एक्सेस कि आप किसके अकॉर्डिंगली उन्हें ज्वाइन करना चाहते हो। हमने df1 के इंडेक्स वैल्यू दे दी, तो यहाँ पे तो डेटा था ही नहीं, तो df1 की इंडेक्स वैल्यू यानी जितनी हमारी ज्वाइंस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू आती है वही चीज़ है। उसके बाद है फॉर स्पेसिफिक वैल्यूज़। स्पेसिफिक वैल्यूज़ हमने अब क्या किया, देखिए यहाँ पे तो हमने किया था df1 डॉट इंडेक्स। df1 के इंडेक्स कितने थे, 0 से लेके 3 तक। अब अगर इसी चीज़ को मैं कर दूँ pd.concat df1, df3, axis इक्वल टू 1, ज्वाइन एक्सेस, किसके एक्सेस के अकॉर्डिंगली चाहिए आपको, किसकी इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग चाहिए आपको, तो हमने लिखा df3 डॉट इंडेक्स। df3 के अंदर कितने इंडेक्स थे, 0 और 1, तो 0 और 1 के अकॉर्डिंगली दोनों ही डेटा फ्रेम्स का डेटा आ गया। पहले में 4 आया और इसमें 2, क्योंकि df3 का इंडेक्स यूज़ हो रहा है। df3 का इंडेक्स सिर्फ 0 और 1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से मैं एक डेटा फ्रेम 1 को यहाँ कॉपी कर रही हूँ और डेटा फ्रेम 2 को कॉपी कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऊपर बना रखा, तो जैसे ही मैंने इनको कॉपी किया तो ये मेरे ये वाले डेटा फ्रेम्स आ गए। अब हमारा एक और है कि आप इनको खुद का नाम देना चाहते हो, लेबलिंग करना चाहते हो। जैसे ऊपर मुझे पता ही नहीं चल रहा, जब डेटा कंबाइन हुआ कि मुझे देखना पड़ा 0 से लेके 3, फिर 0 शुरू हो गया। इट मीन्स यहाँ से मेरा सेकंड डेटा फ्रेम था और यहाँ से मेरा पहला डेटा फ्रेम। तो एक अनदर पैरामीटर है कीज़। कीज़ क्या करता है कि आप उनकी लेबलिंग करते हो कि मेरा सेकंड डेटा फ्रेम कहाँ से शुरू होता है। तो हमने लिखा pd.concat df1, df2, दोनों डेटा फ्रेम्स, कॉमा कीज़ इज इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, अपनी तरफ से स्ट्रिंग दे दी है। पहले का नाम दे दिया फर्स्ट डेटा फ्रेम और दूसरे का नाम दे दिया सेकंड डेटा फ्रेम। चाहे तो आप यहाँ लिख देते df1, df2। अब देखिए लेबल आगे आ गया है, df डेटा फ्रेम, सेकंड डेटा फ्रेम। तो फर्स्ट डेटा फ्रेम यानी यहाँ तक है और सेकंड डेटा फ्रेम यहाँ तक। अब मुझे इंडेक्स वैल्यू से ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखा है। और यही सेम चीज़ आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। pd.concat df1, df2, एक्सेस इक्वल टू 1, कीज़ क्या हो गई, फिर से फर्स्ट डेटा फ्रेम। बस डिफरेंस क्या किया मैंने, यहाँ पे एक्सेस 1 कर दिया। एक्सेस इज इक्वल टू 1, एक्सेस इज इक्वल टू 1 मीन्स आपका डेटा जो कंबाइन हो जाए वो आपका कॉलम वाइज हो जाए। तो आप देखिए ऊपर लिखा आ रहा फर्स्ट डेटा फ्रेम, यहाँ से लिखा आ रहा सेकंड डेटा फ्रेम, यानी ये पहली आईडी नेम क्लास फर्स्ट डेटा फ्रेम की है, ये आईडी नेम क्लास आपके सेकंड डेटा फ्रेम की है। अब फिर से मैंने डेटा फ्रेम 1 को कॉपी कर लिया। अब करते हैं
टू कॉन्केट डेटा फ्रेम हैविंग डिफरेंट कॉलम्स। अभी तक आपने देखा सेम कॉलम थे, आईडी, नेम, क्लास, डेटा भले ही डिफरेंट था। अब मैं चाहती हूँ कि कॉलम्स के नेम भी डिफरेंट हो, नंबर ऑफ कॉलम्स में भी डिफरेंट, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया DF4। DF4 के अंदर मैंने क्या किया, PD डॉट डेटा फ्रेम, मार्क्स नाम की एक की ली है, उसके वैल्यूज दे दिए 40, 50, 60 एंड 70। तो जैसे ही मैंने 0, 1, 2, 3 किया तो मार्क्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, PD डॉट कॉन्कैट, जैसे ही कॉन्कैट किया यहाँ लिखा आ रहा है DF1, DF4। जैसे ही मैंने दोनों को कॉन्कैट करने की कोशिश की, जब इसको रन किया, रन तो हो गया, देख लो पहले के थे क्लास, ID एंड मार्क्स। देखिए मैचिंग में कुछ नहीं मिला मेरे को, क्योंकि इन बच्चों के कुछ मार्क्स तो हमने दे दिए, लेकिन फर्स्ट डेटा फ्रेम अगर जब डेटा आपका रो वाइज ज्वाइन होता है तो पहले के कॉलम्स आते हैं, फिर दूसरे के आते हैं। तो क्लास, ID, मार्क्स एंड नेम, उसने उसके, क्योंकि क्लास C से शुरू हो रहा है, फिर ID है, फिर M है, M के बाद N है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अंदर ये सीक्वेंस वाइज आपके कॉलम्स को अरेंज कर लेगा। अब जो पहला डेटा फ्रेम है उसमें मार्क्स तो थे ही, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं रो वाइज, तो मार्क्स तो थे नहीं, तो उसने क्या कर दिया, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर, नॉट अ नंबर। अब जब दूसरा डेटा फ्रेम हो उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्क्स हैं, उसमें ना तो क्लास है इसलिए क्लास NaN हो गई है, ना ही उसमें ID था वो भी NaN हो गया, लेकिन मार्क्स थे। यानी सिंपल सी चीज़, आपके जितने कॉलम्स दोनों के हैं उतने कॉलम्स आएंगे। पहले डेटा फ्रेम के अंदर 3 कॉलम थे और सेकंड डेटा फ्रेम के अंदर 4 कॉलम थे, तो जब कंबाइन हुआ कॉलम्स 4 बन गए। जहाँ मैचिंग वैल्यूज़ हैं वहाँ डिस्प्ले करवा दो, नहीं तो NaN कर दो। हाँ, तो यहाँ पे मैं बता रही थी कि जब इसको रन करोगे तो एक आपके पास वार्निंग आएगी, ये मैसेज नहीं है, तो उसने फ्यूचर वार्निंग दी है, sorting because non-concatenation access is not aligned. A future version of pandas will change to not sort by default. To accept the future behavior pass sort is equal to false. कहता है जी जो आपके पांडास के डिफरेंट वर्जन्स हैं उनमें ये चीज़ नहीं है, तो आपको उसको करने के लिए ये जो फ्यूचर वर्जन्स हैं तो आपको सॉर्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स लिखना पड़ेगा, तो ताकि ये फिर से आपके पास ये वार्निंग मैसेज ना आए। तो आपने क्या लिख देना है नेक्स्ट के अंदर, PD डॉट कॉन्कैट, किसको कॉन्कैट किया था हमने, DF1 और DF4, यहाँ तक तो सेम है। आगे हमने क्या लिखा, हमें लिखा कि आप कर दो सॉर्ट इज़ इक्वल टू ट्रू, लेकिन ब्रैकेट कोड्स के अंदर नहीं लिखना, सॉर्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स। तो इस पर ये था, टू एक्सेप्ट द फ्यूचर बिहेवियर पास सॉर्ट इज़ इक्वल टू फॉल्स। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही रहे, आपका एवरी टाइम वार्निंग मैसेज डिस्प्ले हो जाए, तो सॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ट्रू ही है। तो जैसे ही हमने लिखा फॉल्स, अब रन किया, कोई भी वार्निंग मैसेज हमारे पास नहीं आया। और अब देखिए सॉर्टिंग भी कैसे हुई है, आपके पहले उसके सारे के सारे कॉलम, जबकि यहाँ पे मार्क्स वाला आ गया था। तो हमने क्या किया, अब एक्चुअल में जैसी हमें आउटपुट चाहिए, क्योंकि हमने वो सॉर्टिंग कर रखी थी, उसने सॉर्टिंग पहले C वाला था, फिर I वाला था, फिर M वाला था, फिर N वाला था, वार्निंग में से अब हमने सॉर्ट क्या कर दिया है, फॉल्स। जैसे ही हमने सॉर्टिंग फॉल्स की है इस लेटेस्ट वर्जन के अंदर, तो हमने क्या कर दिया, जैसे आपका डेटा था, पहले ID था, फिर नेम था, फिर क्लास था, फिर है मार्क्स, तो ये रही आपकी आउटपुट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर कनकैटिनेशन। प्लीज़ बेटा इनको आप जब तक अपने सिस्टम पे ट्राई नहीं करोगे, कॉपी पे नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक ये आपको समझ नहीं आएगा। और रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपके पांडास के 2 चैप्टर्स हैं और ये दोनों ही चैप्टर्स आपको कितने मार्क्स के आ रहे हैं, 30 मार्क्स के। तो सरना तो है नहीं इसके बिना, तो बेटर है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर दो घर पे, खूब सारा टाइम है आप लोगों के पास। थैंक यू।